आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2. पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जिसको कहते हैं तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। यानी भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा और भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा, इस दोनों के बीच सूरज उगने में और सूरज डूबने में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब सवाल ये आ जाए कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? इसका जवाब है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। असम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? इसका जवाब है दोस्तों 7। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश की सूची। भारत के साथ कुल 9 देश की सीमाएं लगती है। इनमें से 7 देश भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश श्रीलंका और मालदीव। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। और जमीनी सीमा साझा करने वाले 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा लंबाई भारत और बांग्लादेश के बीच है 4096.7 किलोमीटर की। उसके बाद चीन है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार है 1643 किलोमीटर और भूटान है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर भारत से ज़मीनी सीमा साझा करता है। अब एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच भी जो सीमा रेखा है उसका भी नाम रेड क्लिफ रेखा ही है। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्य आते हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य भारत के जो है बांग्लादेश सीमा से स्पर्श होते हैं। चीन का 5 है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान से भी भारत का 5 राज्य ज़मीन साझा करता है:
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और नेपाल भी जो है, नेपाल बॉर्डर और भारत का बॉर्डर भी जो है 5 राज्य का स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और म्यांमार जो है 4 राज्य का स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान जो है 4 राज्य का स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और अफगानिस्तान मात्र एक राज्य को स्पर्श करता है, लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, जिसको गुहार मोती भी बोलते हैं, गुजरात में पड़ता है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल नाम है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट नाम है, ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। और भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5% किस शहर से होकर गुजरती है? इसका नाम है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के निकट। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगला टॉपिक देंगे विश्व का भूगोल।